आज हम लोग चर्चा करते हैं शक। शक क्या है? हम लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, किसी भी भावना को लेकर, किसी भी विचार को लेकर, किसी भी काम को लेकर। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि शक पैदा ना हो। शक इतना बड़ा कारण है कि एक पत्नी पत्नी से भी अलग कर सकता है, भाई भाई से अलग कर सकता है, भाई बहन को अलग कर सकता है। और उतना ही नहीं, साथ साथ शक के आधार पर जीवन को समाप्ति भी हो सकती है। इसीलिए हमेशा ख्याल रखिए कि एक दूसरे पर शक नहीं करें। जब तक प्रमाण नहीं तब तक शक नहीं। इस तरह से शक के बारे में जैसा हम लोग ने रामायण में भी पढ़ा है और हम लोग सुन भी रहे हैं रामायण में, हमेशा प्रवचन में, कि बाली और सुग्रीव दोनों सहोदर भाई थे, दोनों भाई थे। लेकिन बाली को इतना भारी शक हो गया सुग्रीव पर कि उसके चलते बाली को जान गंवाना पड़ा। इसका सबसे बड़ा कारण शक है। दोनों किष्किंधा, वहाँ किष्किंधा में बहुत भारी राज था, वहां पर दोनों राज करते थे और दोनों भाई बहुत प्रेम भाव से रहते थे। लेकिन उसी दरमियान में एक दुदुम्बी, एक मायावी नाम का राक्षस था, जो कि मंदोदरी, रावण की पत्नी मंदोदरी का भाई था। तो मायावी तो पहले लड़ाई में मारा जा चुका था, जो कि बाली से ही युद्ध किया था और वह मारा गया था। लेकिन बाली को इतना ताकत था कि जो कोई भी उसके सामने लड़ाई में आता था, उसका आधा शक्ति बाली को चला जाता था। बाली को ऋषि मुनि का, ब्रह्मा को आशीर्वाद मिला हुआ था, भगवान भोलेनाथ ने दिया था उसका आशीर्वाद कि तुमसे जो भी लड़ने के लिए आएगा, तुम्हारा आधा शक्ति तुम्हारे पास, दूसरे का आधा शक्ति तुम्हारे पास चला आएगा। अब यहाँ पर हम लोग शक पर चर्चा कर रहे हैं, तो तुम भी इतना बली था कि वह लड़ने के लिए इधर समुद्र के पास गया। जब समुद्र के पास गए तो समुद्र बोले कि नहीं, मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता हूं, तुम पहाड़ की तरह हो, तो मैं पहाड़ से समुद्र कैसे लड़ूंगा? पहाड़ ऊपर रहता है, समुद्र नीचे रहता है, तो मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। तुम ऐसा करो कि तुम बाली के पास जाओ, बाली जरूर है जो तुमको पछाड़ देगा, नहीं तो उसके पहले तुम हिमालय पर्वत पर चले जाओ और हिमालय से लड़ाई करो। मैं तुमसे लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, तुम पहाड़ की तरह हो, तो पहले हिमालय के यहाँ जाओ। दुदुम्बी हिमालय के यहाँ गया और हिमालय से लड़ाई के लिए बोला कि मैं चाहता हूँ कि लड़ाई में हमको कोई हरा दे या मैं उसे जीत लूँ। मैं इस संसार का सबसे बलशाली राक्षस बनना चाहता हूँ। तो दुदुम्बी, जो कि मंदोदरी का भाई था, वहां पर हिमालय के नजदीक जाने पर हिमालय कहा कि भैया तुम तो खुद हिमालय की तरह हो, मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूं? अरे तुम पहाड़ आता तब ना, तुम भी तो जितना ऊंचा मैं हूं हिमालय की तरह, उतना ऊंचा तुम हो, तब मैं तुमसे कैसे लड़ सकता हूं? गिर गया भैया, कैसे लड़ सकता हूं? अब उस कारण जो है वो हिमालय बोला कि ऐसा काम करो कि एक तो किष्किंधा राज में पृथ्वी पर ही बाली नाम का एक तो बानर है, तो बहुत बलशाली है, उससे तुम लड़ाई करो, वो तुमको जरूर फंसा सकता है और तुम उसको फंसा सकते हो, और दूसरा बलवान है नहीं। दुदुम्बी बाली के यहाँ गया, ललकारने लगा युद्ध के लिए। बाली तो खुद बलशाली था, दुदुम्बी के नजदीक आया तो उसका आधा शक्ति बाली के पास चला गया। आधा शक्ति जाने के बाद बाली तो बलशाली हो गया। बाली ने तुरंत उसको गदा लेकर के दौड़ना शुरू किया, मारना शुरू किया। तो अंत में दुदुम्बी हारने लगा और वह भागते भागते एक गुफा में चला गया। और गुफा के अंदर, तो बहुत बड़ा गुफा था, गुफा के अंदर है जो घुस गया और वहां पर दोनों का मजबूत होना शुरू हो गया, बाली का और दुदुम्बी का। अब पीछे से ये भी दौड़े हुए चले गए। सुग्रीव तो भाई को अकेले कैसे छोड़ देंगे? जब गुफा में अंदर बाली जाने लगा
तो उन्होंने सुग्रीव से बोला कि तुम यहीं पर रहना, मेरा इंतजार करना, जब तक उसको मार के नहीं आऊं तब तक तू यहीं पर बैठा हुआ रहना। इस कारण से युद्ध महीनों दिन चला। बाली और दुदुम्बी थे अंदर जो गुफा था, गुफा में महीनों दिन युद्ध हो रहा था। हाँ, लगता है मार दिया। सुग्रीव को भी शक हो रहा है बाली पर, क्योंकि उतना बलशाली रहते घर में भी सुग्रीव को शक हो रहा है कि दुदुम्बी लगता है बाली को मार दिया। अब ये अपना जान भी बचाने के लिए सुग्रीव भी कि अगर हो सकता है कि वो बाली को मार करके अगर निकलेगा तो मुझ पर भी आक्रमण कर सकता है, यह जान करके उन्होंने एक बहुत बड़ा पत्थर जो है उस गुफा के द्वार पर लगा दिया ताकि इसको दुदुम्बी कोई हटा नहीं सके। और वह किष्किंधा राज्य में वहां चला गया। वहां पर बहुत सा समय से राज्य खाली था। राज्य खाली होने के कारण महीनों दिन हो गया था लड़ाई करते करते। तो भाई इस तरह की चर्चा वहां होने लगी किष्किंधा में कि भाई बाली मारा गया तो भाई यहाँ के राज्य कौन चलाएगा। तो सभी ने मिलकर विचार करा और पंडितों ने, ऋषि मुनियों ने सभी विचार करके है जो सुग्रीव को राज्याभिषेक कर दी गई और सुग्रीव राज करने लगे। कुछ दिन के बाद बाली गुफा से निकल करके किष्किंधा आया। वो तो मारा था नहीं। अब उसको भाई पर शक हो गया कि इसने कितना भारी गलती की है। इसको हम बैठने के लिए द्वार पर बोले थे, लेकिन इसने वहां से भाग कर गया, यहाँ चला आया किष्किंधा, और यहाँ राजा भी बन बैठा और हमको मारने के लिए एक गुफा में पत्थर भी लगा दिया। ये भाई है कि मेरा दुश्मन है। इस तरह से उसको भाई पर शक पैदा हो गया, कुछ भी नहीं सुना और उन्होंने बाली सुग्रीव को मारना शुरू कर दिया। दोनों में युद्ध होने लगा। तो भाई बाली से सुग्रीव कैसे जीत पाएगा। उन्होंने तो भागते भागते ऋषिजुग पर्वत जो है वहां पर वो चला गया। वहां पर बाली जाता नहीं था। वहां पर बाली को श्राप मिला हुआ था ऋषि मुनि से। मतंग ऋषि ऋषिजुग पर्वत के ही नजदीक रहते थे। तो मतंग ऋषि श्राप दे दिए थे बाली को। श्राप के कारण था कुछ ऐसा कि उसका जो भाई मायावी था, वो मायावी को जब मारा था तो ही ऋषिजुग पर्वत पर जाकर के गिरा था। और वहां पर एक सरोवर था, वो सरोवर में स्नान ध्यान ऋषि मुनि लोग करते थे और उसी सरोवर में जाके गिरा तो पूरा पानी लाल रक्त हो गया। तब उसी के कारण श्राप दे दिए बाली को कि तुम ऋषिजुग पर्वत पर आते ही तुम मर जाओगे। तुमने हमारा स्नान ध्यान करने का पवित्र पानी पीने का गंदा कर दिया। कारण जो भी हो, अब इस कारण से वहां पर जाता नहीं था। वहां पर वो आराम से सुग्रीव जो है रहते थे और साथ साथ और लोग, बांदर लोग, ऋषि मुनि, बहुत 10,000 मुनि लोग वहां रहते थे। भगवान राम का भी मिलन वहीं पर हुआ था उनको। अब यहाँ पर शक के आधार कारण इतना समस्या हुआ कि जब श्री रामचंद्र जी आए खोजते खोजते सीता माता को खोज कर रहे थे और खोजते हुए जब सुग्रीव से मित्रता बढ़ी, तब जब राम इस तरह से जब सुने कि तो बहुत घोर अनर्थ हुआ कि इतना ही नहीं, वो गलती क्या था बाली तो भाई पर शक किया। ठीक है, शक के कारण जो है, शक के कारण वो भाई को रास्ते निकाल भी दिया। इतना ही नहीं, वो भारी गलती किया। उसी शक के आधार पर वो तो सोचा था कि बाली सुग्रीव हमने साथ गलत किया, हमको मारने के लिए पत्थर लगाया था और राज किया। उसको राज से निकालने के बाद बाली सुग्रीव के पत्नी को भी अपने साथ रख लिया, पत्नी को भी जाने नहीं दिया। ये सबसे बड़ी भारी गलती किया। तो एक शक हुआ किनको, सुग्रीव को, कि मेरा भाई बाली मारा गया। दूसरा शक हुआ किनको, बाली को, कि जब मुझे मारने के लिए ऐसा कदम उठाया। अब इसी शक के आधार पर दोनों में भाई भाई में झगड़ा हो गया। इतना भारी झगड़ा था कि क्या कहना। एक दोनों के दुश्मन बन गए मारने के लिए, जो कि सहोदर भाई में प्रेम रहता, हम लोग भी ऐसा देखते हैं।
थोड़ा थोड़ा सा जमीन जायदाद के लिए या कुछ भी कहने के लिए कोई दूसरा लोग काम घर के बोल दिया होता उल्टा पुल्टा कि तुम्हारा भाई तो तुम्हारा बारे में ऐसा बोल रहा था, मारने के लिए तो फलना चिल्ला इस चीज के लिए। अब दूसरा भाई को भी शक हो गया कि बात तभी में हमको मारने के लिए ऐसा कर रहा है, अब वो भी भाई को मारने के लिए हावी हो गया और मार ही दिया, मार ही देता भी है। उसी तरह से देखिए हाल है यहाँ पर पेड़ में घटना घट गया, आदमी उसका लाश जा रहा था, बाप बेटा में झगड़ा हो गया। ये सब क्या है? शक के आधार पर होता है, ज्ञान के कमी के कारण होता है। ये प्रवचन जो होता है भगवान का जो सत्संग होता है यही ज्ञान को बताता है। कोई भी जब बाल बच्चा बड़ा होता है तो मित्र के समान हो जाता है, वो मित्र के समान उसके साथ व्यवहार कीजिए, चाहे वो गलती हो चाहे करे चाहे गलती करे, उससे मित्र की तरह व्यवहार कीजिए। ज्ञान दोनों का कमी होता है, बाल बच्चा को भी, भाई भाई को भी और दूसरा माता पिता को भी सही स्थिति को समझ नहीं पाते हैं और उसके चलते बच्चा हो या बच्ची फांसी लगा लेती है, मर जाती है। तो क्या है? अज्ञानता के कारण होता है ऐसा। और उसके लोग माता पिता भी ऐसा कर देते हैं, वो भी नहीं समझ पाते हैं कि इसका आगे परिणाम क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ी कार्य है दूसरे की भावना को समझना। अगर सही ढंग से बाली भी अपने सुग्रीव भाई को समझ पाता तो बाली को मृत्यु नहीं होता। तो सबसे बड़ा शक है, उसी कारण से देखिए बाली को जान गंवाना पड़ा। भगवान राम सुग्रीव को मदद करने के लिए बाली को छिप करके और बाण मारे, बाली मारा गया। बाली कहता है जब मारा गया तब बाली क्या कहता है भगवान से कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान मैं तो आपका भी भक्त हूं, ऐसी बात नहीं है। बाली भी बहुत बड़ा राम का भक्त था और बाली भी राम को भजता था। तब वही कहता है कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। मुझे आपने क्यों मारा? मैं तो आपका ही भजता हूं। एक चीज ख्याल रखिएगा कि भगवान को भजते जरूर हैं, भगवान मिल जाते हैं, भगवान मिलते हैं, लेकिन लाभ आपको तभी मिलेगा ताकि आपका कर्म, वचन और सत्संग अच्छा रहेगा। सत्संग में आते हैं तो विचार आपका भगवान के प्रति जागृत होता है, आध्यात्मिक आपको ज्ञान दिया जाता है, आध्यात्मिक ज्ञान को आप जाप करते हैं तब वो भगवान मिल सकते हैं। नहीं तो सामने भगवान रहने पर भी भगवान नहीं मिल सकते हैं। जिस तरह से हम लोग ने सुना है ऐसा, और रामायण में भी पढ़ने को मिलता है कि रामायण में लिखा हुआ है और जब युद्ध हो रहा था रावण से तो राम सामने में थे। ध्यान से सुनिएगा, भगवान सामने में है रावण के, लेकिन फिर भी रावण का बुद्धि सही नहीं हो रहा है, इसीलिए कि उसको बुद्धि सही नहीं है, सत्संग सही नहीं है, विचार सही नहीं है, तो उसको सोच उल्टा जा रहा है। जबकि भगवान राम सामने है और उसका परिणाम हुआ कि भगवान राम उसको मारे रावण को। उसी तरह से महाभारत में दुर्योधन भगवान कृष्ण के सामने था, रोज रोज भगवान का दर्शन कर रहा था। तो क्या भगवान के दर्शन करने के साथ भी क्या वो मुक्त हो पाया? भगवान उसको छोड़ दिए? नहीं, भगवान से दर्शन करने के दरमियान भी वह मारा गया। उसका कारण सबसे बड़ा था कि आप भगवान से किस भाव से दर्शन करते हैं, वहां पर भाव रखिए। भगवान के भक्ति में भाव ना है और भगवान को चाह रहे हैं प्राप्त करने के लिए, तो भगवान से कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए सबसे बड़ी चीज है सच्चा भक्ति और अच्छे मार्ग पर चलना। जब अच्छे मार्ग पर चलिएगा तभी वो भक्ति को प्राप्त कर पाइएगा, ऐसे प्राप्त नहीं कर पाइएगा। सामने भगवान आपको खड़ा रहेंगे यहाँ पर, फिर भी आपको भगवान कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं, बशर्ते कि कर्म अच्छा ना हो।
मन अच्छा ना हो, धर्म अच्छा ना हो, तो आपको सामने में भी अगर भगवान रहेंगे तो उनको प्राप्त आप नहीं कर सकते हैं। उसी तरह से दुर्योधन का हाल हुआ और उसी तरह से रावण का हाल हुआ कि सामने में रहते घर में बुद्धि नहीं फिरी और अंत में दोनों के दोनों मारा गया। इस तरह से हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी भगवान का ध्यान कीजिए तो अच्छे कर्म वचन से कीजिए, न तो सामने भी आपका आ जाएंगे तो आप उनको प्राप्त नहीं कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद नहीं अति कर सकते हैं वहां से। उसी तरह से यहाँ पर बाली को कहते हैं कि जब तुम्हारा कर्म अच्छा नहीं है, धर्म अच्छा नहीं है, तो धर्म के बारे में ही नहीं सोचा और सुग्रीव से दुश्मनी किया, सुग्रीव का पत्नी को भी साथ रखा, तो इसका कारण तो तुम्हारा मौत ही है, उसके अलावा तो कुछ हासिल नहीं हो सकता है। अगर धर्म कर्म वचन सही रहता तब तुमको सब कुछ हासिल हो सकता था। अगर तुम इस तरह से विनती करते हो कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुहि मारा, अगर तुम मुझे नाथ कह रहे हो, तुम मुझसे प्रेम कर रहे हो, तो बोलो मैं तुम्हें अमर कर देता हूं। भगवान उस समय बोले कि अगर तुमने अब प्रेम उड़ा है मुझ में और अच्छा कर्म अगर तुम चाहते हो, धर्म कर्म करना, अच्छा राज चलाना चाहते हो, अपने भाई से प्रेम करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें दोष मुक्त कर देता हूं। भगवान तो दयालु होते हैं, लेकिन बाली कहा कि नहीं, अगर आप हमको दोष मुक्त करते हैं तो सबसे पहले आप मेरा कारण बताइए कि मेरा कारण क्या है जिसके कारण आपने मारे। तब भगवान कहते हैं कि अनुज बधु भागिनी सुत नारी असुनु सठ कन्या समय चारी। जो अनुज में पुत्र का पत्नी, पुत्र का पत्नी है, भागिनी भगिनी है, पुत्र बधु है, भाई का पत्नी है, अगर ये सब क्या है बहन के समान है। अगर भाई का पत्नी, पुत्र का पत्नी, भगनी, बहन, ये सब का जो गलत दृष्टि से देखता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता, उसको पाप तो भोगना ही पड़ेगा, उसका परिणाम भी तुम्हारा मौत है। तब कहेंगे कि महाराज, तब बाली कहते हैं कि महाराज बताइए कि सारा चीज आपको ध्यान करते भर में और आपके नजदीक रहते भर में मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रहा है, किस कारण से मुझे मुक्ति नहीं मिल रहा है। तब भगवान वहां पर कहते हैं कि तुम अच्छे सोच के लिए, जब तक तुम अच्छे नहीं सोचते हो और अच्छा कर्म के बारे में नहीं सोचते हो, तब तक तुमको इसी तरह से कष्ट सहना पड़ेगा। तब बाली है जो विनती करना शुरू कर दिया कि महाराज अब हमें मुक्ति दीजिए, हमें आजादी नहीं दीजिए। और भगवान जो वहां पर कह रहे थे कि मैं तुम्हें अमर कर देता हूं, तो मुझे अमरता नहीं चाहिए। इस कारण नहीं चाहिए कि सामने आप भगवान हैं और हमारे सामने आप हैं, ऐसा मौका मुझे दोबारा कभी नहीं आएगा कि जो भगवान के सम्मुख हमको प्राण जाए और ताकि हम अमर हो जाए। ऐसा मौका दोबारा आएगा नहीं आएगा। इसीलिए भगवान के सामने मरना उचित समझा ताकि मैं अमर हो जाऊं। वही भगवान उसको मुक्ति दे दिए और वह अमर हो गया, उसको वैकुंठ धाम को भेज दिए। तो कहा गया कि सबसे बड़ा कारण वही है, शक। शक एक ऐसा आधार है, एक ऐसा शक वस्तु है जो कि भाई भाई में दुश्मन बना देता है, पति पत्नी में दुश्मन बना देता है, पुत्र पिता में दुश्मन बना देता है। इसलिए बिना जाने शक न करें। एक अपना सा धोबी सीता, माता सीता के करते बोल दूं, किसी कारण से धोबी का कोई पत्नी था वहां पर नहीं पहुंच पाया रात में और कहीं अलग वो रह गया था। रात को उसको अलग किसी कारण से रहना पड़ा, लेट हो गया था घर पहुंचने में। अब इस कारण धोबी बोल रहा था कि क्या मैं माता सीता हूं जो कि साल भर है जो रावण के यहाँ लंका में रहने के बाद बोल गई और हम उसको रख लिए। अब इस तरह से वो धोबी बोल दिया
अब वो कान में चला गया राम को कि ऐसा ऐसा धोबी लोग बोल रहा है, ऐसा ऐसा लोग विचार कर रहा है। तो भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मर्यादा को हमेशा पालन करते हैं। अब उस मर्यादा को रखने के लिए सोचिए भगवान कितना त्यागी और दयालु है कि उस मर्यादा को रखने के लिए उन्होंने सीता को त्याग कर दिया और वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाकर के पुत्री की तरह वहां पर समय नहर की तरह बिताना पड़ा। तो शक एक ऐसा चीज है कि पति पत्नी को भी अलग कर देता है, भाई बंधु को भी अलग कर देता है, पुत्र पिता को भी अलग कर देता है। इसीलिए जो भी कांड हुआ, चाहे रामायण से लेकर महाभारत तक के देखा जाए तो शक के आधार पर ही हुआ। इसीलिए आज भी ऐसा होता है कि हम लोग समाज में शक करते हैं और शक कर करके अपने आप से भी जुड़ जाते हैं। अपने भाई पर शक कीजिए, अपने पत्नी पर शक कीजिए, आपको बिछुड़ना पड़ेगा। इसलिए शक कभी न कीजिए, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे पुत्र हो, मित्र की तरह व्यवहार होना चाहिए। अगर मित्र की तरह व्यवहार आपका रहेगा, सोच समझ अच्छा रहेगा, तो फिर शक पैदा होगा ही नहीं और कलेह से बचे रहिएगा और अंत में सुखी जीवन व्यतीत कीजिएगा। बोलिए श्यामा रामचंद्र भगवान की जय।